दोस्तों, तारीख थी 18 मई 2022, शाम के 5:30। लुधियाना से लगभग 90 किलोमीटर दूर मानसा जिले का एक छोटा सा कस्बा। पंजाब के मशहूर गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला अपनी थार गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी का नंबर था PB65BH0667। उनके साथ थे 2 दोस्त और फिर अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 30 से ज्यादा गोलियां, एक के बाद एक। सिद्धू मूसेवाला उस गाड़ी में ही ढेर हो गए। पूरे पंजाब में सन्नाटा छा गया। पूरा देश सदमे में था। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यह नहीं था कि यह हत्या कैसे हुई। असली सवाल था इसमें कौन था जिसने यह आदेश दिया। और उस नाम को सुनकर पूरी दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और NIA तक कांप गई। वो नाम था लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा आदमी जो उस वक्त जेल में बंद था और फिर भी उसने देश के सबसे मशहूर गायक की हत्या करवा दी। आज हम आपको बताएंगे कैसे एक ऑटो ड्राइवर के बेटे ने पंजाब का सबसे खतरनाक गैंग खड़ा किया, कैसे वो जेल की चारदीवारी से पूरे भारत में खौफ का जाल बुनता रहा और कैसे भारत की सबसे ताकतवर एजेंसियां उसे तोड़ने में आज भी संघर्ष कर रही हैं। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। शुरुआत से समझते हैं, लेकिन दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 2000 के आसपास। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का एक छोटा सा गांव दाणावली। यहाँ एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा लॉरेंस बिश्नोई। पिता थे सत्यवान बिश्नोई, ऑटो चलाते थे। परिवार मेहनतकश था, साधारण था। किसी को नहीं पता था कि यह लड़का एक दिन पूरे देश की नींद उड़ा देगा। लॉरेंस पढ़ने में ठीक था। स्कूल खत्म करने के बाद वो पहुंचा चंडीगढ़ DAV यूनिवर्सिटी। जालंधर में उसने दाखिला लिया और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसे आज पूरा देश जानता है। दोस्तों, पंजाब के कॉलेजों में उस दौर में छात्र संघ राजनीति बहुत गर्म थी। SOI यानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और SOPU जैसे गुट आपस में भिड़ते रहते थे। लॉरेंस ने छात्र राजनीति में कदम रखा और वो इसमें माहिर निकला। धमकी देना, डराना, प्रतिद्वंद्वियों को रास्ते से हटाना, यह उसका हुनर बन गया। साल 2010 से 11 के आसपास पहली बार उसका नाम पुलिस की फाइलों में आया। एक छात्र नेता के साथ मारपीट का मामला। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था यह सिर्फ शुरुआत है। जड़ तब जमती है जब मिट्टी सही हो। और पंजाब की उस राजनीतिक जमीन ने लॉरेंस को बड़े होने का मौका दिया। साम्राज्य का निर्माण दोस्तों, साल 2011 से 12 तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम पंजाब के अपराध जगत में गूंजने लगा था। उसने अपने आसपास एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो आज भी जांच एजेंसियों को हैरान करता है। उसके गैंग में बिश्नोई समुदाय के युवा थे जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से आते थे। समुदाय की एकजुटता को उसने हथियार बना दिया। उसने एक सिद्धांत बनाया, हमारे समुदाय के लोगों पर हाथ उठाने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तब शुरू हुआ जब लॉरेंस ने जेल से अपना गैंग चलाना शुरू किया। साल 2014 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया, हथियार रखने के आरोप में। आप सोचिए, जेल गया तो गैंग टूट जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जेल में उसे मिला अनमोल बिश्नोई, उसका सगा भाई, और दोनों मिलकर चलाने लगे एक ऐसा नेटवर्क जो जेल की दीवारों से बाहर तक फैला था। मोबाइल फोन जो जेल में बंद होते हैं वो भी अंदर पहुंच जाते थे। एनक्रिप्टेड ऐप्स पर बातचीत होती थी और बाहर गैंग के सदस्य उसके आदेश मानते थे। NIA की जांच रिपोर्ट के अनुसार लॉरेंस का नेटवर्क कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप तक फैल चुका था। क्या आप जानते हैं, उसके गैंग के कुछ सदस्य कनाडा में बैठकर भारत में हत्याओं की सुपारी देते थे। ये कोई बॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, ये NIA की चार्जशीट में दर्ज है। और इस गैंग ने एक और खतरनाक काम किया, उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बनाया। हत्या के बाद खुद ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके जिम्मेदारी लेते थे ताकि खौफ फैले, ताकि अगला निशाना डर जाए। यह सिर्फ एक गैंग नहीं था, यह एक आतंक का व्यवसाय था। सिस्टम की नाकामी दोस्तों, और अब वो हिस्सा जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाएगा। लॉरेंस बिश्नोई 2014 से लेकर आज तक लगभग 1 दशक से जेल में है और फिर भी उसके गैंग ने इस दौरान दर्जनों हत्याएं करवाई। आप सोचिए यह कैसे संभव हुआ? इसका जवाब है हमारे सिस्टम की 3 बड़ी कमजोरियां। पहली कमजोरी, जेल प्रशासन की लापरवाही। लॉरेंस को बार बार एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। लेकिन हर जेल में उसने अपना नेटवर्क बना लिया। मोबाइल फोन अंदर पहुंचते रहे। दूसरी कमजोरी, राज्यों के बीच समन्वय की कमी। पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस तीनों अलग अलग काम कर रही थी।
लॉरेंस का गैंग इस खाई का फायदा उठाता रहा। तीसरी कमजोरी, और ये सबसे शर्मनाक है, विदेश में बैठे उसके सहयोगियों पर कार्रवाई की धीमी रफ्तार। अनमोल बिश्नोई, उसका भाई, कनाडा में बैठा था और वहां से ऑपरेशन चला रहा था। दोस्तों, और फिर वो हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 29 मई 2022, सिद्धू मूसेवाला की हत्या। मूसेवाला के कवर गार्ड को एक दिन पहले 28 मई 2022 को पंजाब सरकार ने वापस बुला लिया था। ये जानकारी सार्वजनिक हो गई थी और उसी का फायदा उठाया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोल्डी बराड के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। गोल्डी बराड उस वक्त कनाडा में था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सुनियोजित षड्यंत्र था, और षड्यंत्र का तार एक जेल में बंद कैदी से जुड़ा था। एजेंसियों ने मोर्चा संभाला, लेकिन दोस्तों, भारत ने भी जवाब दिया, और यह जवाब आया NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम से। मूसेवाला हत्याकांड के बाद NIA ने लॉरेंस बिश्नोई मामले को अपने हाथ में ले लिया। यह एजेंसी अब तक आतंकवाद के मामले देखती थी, लेकिन जब गैंगस्टर और आतंकवाद की सीमाएं धुंधली होने लगी, NIA को मैदान में उतरना पड़ा। NIA ने एक एक धागा खींचा। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड के कनेक्शन, ऑस्ट्रेलिया में बैठे गैंग के सदस्य, यूरोप में फैले हथियार सप्लाई के नेटवर्क। 2023 में एक बड़ी सफलता मिली। NIA ने देश भर में छापेमारी करके लॉरेंस गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार, मोबाइल फोन और एन्क्रिप्टेड डिवाइस बरामद हुए। और फिर अक्टूबर 2023 में एक और महत्वपूर्ण कदम। अमेरिका में CBI और भारतीय एजेंसियों ने मिलकर अनमोल बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। अनमोल पर अमेरिका में मर्डर की सुपारी देने का आरोप लगाया गया। दोस्तों, ये पहली बार था जब किसी भारतीय गैंगस्टर के भाई पर अमेरिकी धरती पर इस तरह का मामला दर्ज हुआ। ये छोटी सी घटना नहीं थी, ये संदेश था कि तुम चाहे जहां भी छुपो, पहुंचेंगे। और NIA के एक अधिकारी, जिनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, उन्होंने रातों रात काम करके लॉरेंस के वित्तीय नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई। वो असली नायक हैं, जिनके नाम कभी अखबारों में नहीं आए। फिर न्याय की राह। दोस्तों, क्या न्याय मिला? आंशिक रूप से हाँ। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। ये देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाती है। उसे यहाँ इसलिए भेजा गया ताकि वो बाहर से कम संपर्क कर सके। उसके खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हत्या की साजिश, जबरन वसूली और आतंकी गतिविधि। 2023 में NIA कोर्ट ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मूसेवाला हत्याकांड का विस्तृत विवरण था। गोल्डी बराड, जो कनाडा में था, उस पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज है। कनाडा में उसे 2023 में हिरासत में लिया गया था, हालांकि उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अभी जारी है। अनमोल बिश्नोई अमेरिकी अधिकारियों की निगरानी में है। दोस्तों, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है वो लड़ाई लड़ना जानता है। और एक बात जो इस पूरी कहानी में सबसे अहम है, लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी थी साल 2024 में। अप्रैल 2024 में मुंबई में सलमान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी हुई। मुंबई पुलिस ने जांच में पाया इस वारदात का तार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ता है। ये गैंग अब सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। और इसीलिए भारत की जांच एजेंसियां आज भी 24 घंटे इस नेटवर्क को तोड़ने में लगी हैं। भारत धैर्यवान है, लेकिन भुलक्कड़ नहीं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो मानती है कि जेल की दीवारें उसे नहीं रोक सकती, जो मानती है कि विदेश में बैठकर भारत को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसी हर सोच एक दिन टूटती है। हमारे देश की NIA, CBI और स्थानीय पुलिस हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर काम करती है। वो असली नायक हैं जिनके नाम हम कभी नहीं जानते, और उन गुमनाम अफसरों को जिन्होंने इस नेटवर्क को तोड़ने में रातें गुजारी, हमारा सलाम। एक सवाल आपसे, और इसका जवाब जरूर कमेंट में लिखिए। क्या आपको लगता है कि कनाडा गोल्डी बराड को भारत को सौंपेगा या नहीं? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो आ रही है एक और ऐसे सच पर जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना। जय हिंद।